तो जैसे कि हम जो है एक एक नंबर के क्वेश्चनों की सीरीज चला रहे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो पूछे गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं उस प्रकार के क्वेश्चंस की एक सीरीज बना रहे हैं। तो जैसे देखिए इस सीरीज में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञान होता है लेंज के नियम के द्वारा, और लेंज का नियम जो है पहले भी बताया जा चुका है आपको। से एक न्यूमेरिकल ये है 10 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल का एक आयताकार तल 50 टेस्ला तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पर झुका है, उससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। तो हमें पता है विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है, जो सूत्र होता है वो क्या होता है, फाइज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा होता है। यहाँ पर जो है बी का मान दे रखा है 50 टेस्ला, ए का मान दे रखा 10 वर्ग सेंटीमीटर है ना, वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो वर्ग मीटर हो जाएगा, तो वर्ग के लिए 10 की घात ऋण 4 का गुणा करेंगे। ध्यान रखना केवल सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10 की घात ऋण 2 हो जाएगा, और वर्ग होगा तो इसका भी वर्ग होगा, तो 10 की घात ऋण 4, ठीक है ना, इतना वर्ग मीटर। अब देखिए क्षेत्र से 50 टेस्ला तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पर झुका है, तो 30 डिग्री के कोण पे झुका है, तो यहाँ पे देखिए चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पे झुका है, अर्थात इसका मतलब ये है चुंबकीय क्षेत्र के साथ जो कोण बनेगा वो बनेगा कितना, 90 ऋण 30 यानी 60 डिग्री। आपको ये चीज़ें बता रखी हैं, आप बस यहाँ पे क्या करेंगे, बी का मान रखेंगे 50 टेस्ला, ए का मान रखेंगे ये इतना, थीटा का मान 60 डिग्री, कॉस 60 का मान रखें जो कि 1/2 होता है। तो यहीं पे आंसर आ जाएगा सीधे। बी का मान रखेंगे 50, ए का मान रखेंगे 10 गुणा 10 की घात ऋण 4, और इसका मान रखेंगे कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, आंसर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन ये है स्वप्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण में क्या अंतर है। स्वप्रेरण देखिए ये माना कोई कुंडली है, इस कुंडली में धारा परिवर्तन होता है, इस कुंडली में बहने वाली धारा में जब परिवर्तन करते हैं तो इस परिवर्तन के कारण इसी में एक ऐसी धारा उत्पन्न होती जो इसमें बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन का विरोध करती है, ये वाली धारा, ठीक है ना, ये अपोज करती है, तो इसी को क्या कहते हैं हम, प्रेरित विद्युत, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रेरित विद्युत धारा हो गई, ठीक है ना। तो स्वप्रेरण जो है उसी कुंडली में होता है, अन्योन्य प्रेरण जो है एक दूसरी कुंडली होगी यहाँ पे जैसे बताया था। तो इस कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण इस कुंडली में भी जो है एक प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, ये अन्योन्य प्रेरण है। अब देखते हैं परिभाषा में, ठीक है ना। स्वप्रेरण वह घटना है जिसमें किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करने पर उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। ये कोई कुंडली है तो इसमें धारा परिवर्तन के कारण इसी में दूसरी धारा उत्पन्न होगी, प्रेरित धारा। जबकि अन्योन्य प्रेरण में क्या होंगी, दो कुंडलियां होंगी, पहली कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी, ठीक है ना। और सारा कैसे होता है सब क्लास में बता रखा है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण होता है सब कुछ। तो ये देखिए इसको आप अच्छी तरह से याद करना। अन्योन्य प्रेरण का उदाहरण ट्रांसफार्मर है, वीडियो पॉज करके आप ये भी याद कर लीजिए। जब दो कुंडलियों को पास पास रख कर देखिए, उसमें से एक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, इसमें परिवर्तन, तो पास रखी दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, देखिए, ठीक है ना। इसी को क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेंज का नियम किस तरह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, या लेंज के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम लिखिए, प्रदर्शित कीजिए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का अनुसरण करता है। ये आ सकता है क्वेश्चन। लेंज का नियम पहले भी बार बार पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। ये आप याद कर लीजिए, किसी चक्र में धारा परिवर्तन के कारण एक कॉपी में लिखा रखा है, इसे आप याद कर लेना। अब ऊर्जा संरक्षण, लेंज का नियम और ऊर्जा संरक्षण क्या है, देखिए, किसी चुंबक तथा कुंडली के बीच सापेक्ष गति कराने के लिए कुछ यांत्रिक कार्य करना पड़ता है। यांत्रिक कार्य करने में व्यय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होकर प्रेरित विद्युत वाहक तथा
प्रेरित धारा के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है ना। इस प्रकार ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। दरअसल होता क्या है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्लास में भी स्पष्ट किया था। मान लीजिए कि ये कोई कुंडली है और ये चुम्बक है कोई। जब इस चुम्बक को कुंडली के पास लेके आते हैं या चुम्बक को कुंडली से दूर ले जाते हैं तो हमारे द्वारा कार्य किया जा रहा है। ठीक है ना। तो हम जो कार्य कर रहे हैं वही कार्य जो है, यानी हम जो ऊर्जा, हमारी जो ऊर्जा व्यय हो रही है वही ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा के रूप में परिलक्षित होती है। तो ऊर्जा का एक स्वरूप दूसरे स्वरूप में जा रहा है, ऊर्जा समाप्त नहीं हो रही है। यही जो है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। देखिए ये एक क्वेश्चन है। एक अपचयी ट्रांसफार्मर 2200 वोल्ट के विभव को 220 वोल्ट में बदलता है। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 5000 है। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्ञात कीजिए। यह तो स्पष्ट है कि जब अपचयी ट्रांसफार्मर है तो द्वितीयक जो कुंडली होगी उसमें फेरों की संख्या प्राइमरी कुंडली की में फेरों की संख्या से कम होगी। ठीक है ना। तो जो प्राइमरी कुंडली का वोल्टेज है वो दे रखा है 220 वोल्ट। प्राइमरी कुंडली में फेरों की संख्या दे रखी है 5000। सेकेंडरी जो कुंडली है उसका वोल्टेज कितना है 220। देखो 2200 से कहाँ घटा रहा है 220, तो इस सेकेंडरी कुंडली का वोल्टेज आ गया। आपने सेकेंडरी कुंडली में फेरों की संख्या ज्ञात करनी है। इसके लिए हम थोड़ा डिटेल में चलते हैं। ये अपचयी ट्रांसफार्मर है, प्राथमिक कुंडली है, ये क्रॉड है, और ये जो है द्वितीय कुंडली जिसमें फेरों की संख्या कम है। तो प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज माना Vp है, फेरों की संख्या माना Np है। द्वितीय कुंडली में वोल्टेज Vs है और फेरों की संख्या कितनी होगी Ns। तो जो फैराडे के प्रेरणा संबंधी द्वितीय नियम है उसके अनुसार हमें क्या आता है, इसमें हल करेंगे हम तो आता है EP/ES बराबर NP/NS। यहाँ पर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है यही क्या है आपका वोल्टेज है, NP/NS। तो ये सूत्र आ गया ये, और हमें ज्ञात क्या करना है NS। तो यहाँ से NS बराबर कितना आएगा VS इंटू NP/VP। ये याद रखेंगे आप, ये सूत्र बस। और यहाँ पे जो है मान रख लेंगे आप। ये देखो VS/VP इंटू NP। तो VS का मान दे रखा है 220, ये हल करके 50 आंसर आ जाएगा। ये आपने याद रखना है, समझना है ये सब। अब देखिए एक क्वेश्चन ये है, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा ह्रास किस प्रकार कम किया जा सकता है। तो लौह पट्टित क्रॉड का उपयोग करके भंवर धाराएं कम हो जाएंगी। यहाँ पे दिया भी है ये। ट्रांसफार्मर की क्रॉड पट्टित क्यों बनाई जाती है, भंवर धाराओं को क्षीण करने से। भंवर धाराएं क्षीण होंगी तो ऊर्जा का ह्रास कम होगा। ठीक है। ट्रांसफार्मर में लौह क्रॉड की उपयोगिता क्या है। ट्रांसफार्मर की क्रॉड नरम लोहे की क्यों बनाई जाती है। तो हमने जो है हिस्टैरिसीस जो वक्र है उसमें पढ़ा था, लौह क्रॉड का प्रयोग करने पर दोनों कुंडलियों के बीच चुंबकीय फ्लक्स क्षय कम हो जाता है तथा दोनों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व बढ़ जाता है। यानी यहाँ पे जो क्रॉड है ये नरम लोहे की बनाई जाती है ताकि क्या हो, जो चुंबकीय फ्लक्स क्षय कम हो। ठीक है ना, और अन्योन्य प्रेरण बढ़ जाए। ये आप याद रखेंगे है। हाँ प्री बोर्ड में भी आया था, निर्वात में निम्न में से किसका वेग सर्वाधिक होता, तो याद रखें। ठीक है ना। ये जो सभी तरंगे हैं ये सभी तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, ये भी। और विद्युत चुम्बकीय जो तरंगे हैं सभी एक समान वेग से गतिमान होती हैं। तो अवरक्त है, परावैंगनी है, दृश्य तरंगे हैं, तो इन सभी का वेग समान होगा। ठीक है। फिर यह है, निम्न में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे ध्वनि तरंगे तो है नहीं, केवल प्रकाश तरंगे हैं। याद रखना, विद्युत चुम्बकीय तरंगे प्रकाश तरंगे दृश्य तरंगे जिन्हें कहते हैं। ठीक है। हाँ, बीटा किरणें हैं, याद रखना ये इलेक्ट्रॉन है। बीटा किरणें इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखना। पूछा गया है, बार बार देखिए इन वीडियोस को, बार बार समझिए। वैद्युत चुम्बकीय तरंग को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो ये इस प्रकार से बताएंगे, विद्युत क्षेत्र, चुम्बकीय क्षेत्र और ये संचरण की दिशा।
इस चित्र को याद कर दीजिए। कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगें ऊष्मीय तरंगें भी कहलाती हैं? बार बार कहा है, अवरक्त तरंगें होती हैं। नाइट विजन गॉगल्स हैं, रात में देखने के चश्मे, और साथ साथ में जो रिमोट की तरंगें हैं, रिमोट से जो आप टीवी के चैनल वगैरह बदलते हैं, वो उनमें अवरक्त तरंगें ही कार्य करती हैं। जैसे एक न्यूमेरिकल है, ये हम बार बार पढ़ चुके हैं, 11th में ही पढ़ा होगा, v = न्यू लैम्डा। ये तरंग के वेग के लिए सूत्र है, जहाँ वही तरंग का वेग है, न्यू उसकी आवृत्ति, लैम्डा उसकी तरंग दैर्ध्य है। जब हम प्रकाश तरंगों की बात करते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंग की बात करते हैं, वे के स्थान पे सी हो जाता है, न्यू लैम्डा, जहाँ से प्रकाश तरंगों का वेग है। आपने याद रखना है, ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट याद रहना चाहिए कि सी का मान इतना होता, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस सूत्र से जो है न्यू = c/λ हो जाएगा, न्यू = c/λ हो जाएगा। सी आपने याद रखना है, और लैम्डा 1 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस प्रकार से इसका हल आएगा। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, ये आपने याद रखना। इसी प्रकार से ये दूसरा न्यूमेरिकल है, इसमें भी देख लीजिए, इसमें आवृत्ति दे रखी है, ठीक है ना, और विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है। ठीक ऊपर तरंग दैर्ध्य दे रखी थी, आवृत्ति ज्ञात करनी। तो इसी सूत्र से लैम्डा = c/न्यू हो जाएगा। तो सी का मान बाय डिफ़ॉल्ट आपने याद रखना, मैंने बोल रखा आपको, और न्यू का मान यहाँ दे रखा प्रश्न में ये, और ये हल करके इतना 10 की आप यहाँ तक भी छोड़ेंगे तो भी नंबर पूरा मिल जाएगा, अगर इस यहाँ तक भी आंसर दिखेंगे आप तो। एक 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाली विद्युत चुम्बकीय तरंग विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में पड़ती है? तो इसके लिए पूरा स्पेक्ट्रम आपको याद रखना है। तो 5000 दरअसल जो है दृश्य क्षेत्र में पड़ती है, दृश्य क्षेत्र में। ठीक, एक एक नंबर के विद्युत चुम्बकीय तरंगों के कोई 2 गुण लिखिए जो विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम के सभी भागों के लिए सत्य हों।